और उस वक्त हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिसको जरूरत है उसको ज्यादा सब्जी खानी चाहिए और जिसको जरूरत है वो ज्यादा प्रोटीन खाए। ये तो अपनी अपनी सूझबूझ और समझ से होना चाहिए। लेकिन कोई कहे कि सात्विक अन्न कोई होता है, उस मामले में मुझे कहना कि उसमें बड़ी गलतफहमी हमको, ये दूसरे स्तर की बात है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम सब्जी और ये खाएं तो बड़े सात्विक हो जाएंगे और अगर थोड़ा सा हमने गोश्त छू लिया तो हम असात्विक होंगे। ये बड़ी गलतफहमी है हम लोगों के अंदर। आप जानते हैं कि नानक साहब थे, शिरडी साईनाथ थे, ये सब लोग ये सब गोश्त खाते थे, रामचंद्र जी भी गोश्त खाते थे। तो इस तरह की आइडिया कर लेना कि इसे गोश्त कोई खा ले तो वो बिल्कुल अधर्मी हो गया और आप अगर घास खाएं तो आप बड़े धार्मिक हो गए, ये गलत बात है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप गोश्त खाइए ही। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप वेजिटेरियन रहिए, नॉन वेजिटेरियन रहिए। सिर्फ देखना चाहिए जरूरत किस चीज की। समझ लीजिए किसी आदमी में बहुत डायरिया होता है तो उसके लिए प्रोटीन फूड उसको मदद करेगा हमेशा, इसलिए अगर वो प्रोटीन फूड खाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन हर समय खाने पीने के बारे में सोचने से ही गड़बड़ हो जाती है। आप अगर मुझे पूछे कि मैंने दिन में क्या खाया तो मुझे नहीं पता, या शाम को क्या खाया मुझे पता है। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात देखने की होती है ये कि खाने के वाइब्रेशंस कैसे हैं। ये नहीं कि उसकी क्वालिटी क्या है, वाइब्रेशंस कैसे। वाइब्रेशन से आप फौरन जान जाइएगा ये खाना नहीं खाना चाहिए। उदाहरण के लिए बताएं, एक साहब के हम खाना खाने गए और उनका बड़े आलीशान मकान, बड़े बढ़िया तरीके से बातचीत करी, उनकी बीबी, 3 उनकी लड़कियां, सब कुछ। घर में गए तो उसमें तबीयत खराब। मैंने अपने पति से कहा भैया मुझे तो उल्टियां हो रही, चलो यहाँ से। कभी तुम्हारे समझ नहीं आता कि गंदी जगह में भी तुमको उल्टियां नहीं होती और इस जगह में तुमको उल्टियां हो रही। मैंने कहा आप चल दीजिए, आप मैं रह नहीं सकती। बस वो माने नहीं, जाकर के मैंने उल्टियां शुरू कर दी। पहले भाई चलो घर, अब इनका तो समझ में नहीं आता, उल्टियां खो रहे। घर गए तो उन्होंने पूछा क्या बात थी। मैंने कहा उस घर में कोई बहुत रोया हुआ है, बड़ा दुख है उस घर में। कहले कहाँ का दुख, इतना सुंदर घर तुम्हें कहाँ से क्या लो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, वो बड़ा दुखी जी है घर, उस घर में बड़ा दुख फैला हुआ है। उसके बाद 8 दिन बाद हमारी लड़की के स्कूल की एक लड़की हमसे मिलने आई, बड़ी बेचारी गरीब सी, उसके कपड़े फटे हुए। मैंने कहा इतने अच्छे स्कूल में ऐसी लड़की कैसे ऐसी रह रही। कहले नहीं मेरी माँ यहाँ टीचर है इसलिए हमें फ्री एजुकेशन मिल रहा है, ऐसे तो हम बहुत गरीब हैं। उसका नाम जो मैंने सुना तो उसका सरनेम और इस आदमी का सरनेम एक था। मैंने कहा तुम उसको जानते हो। कहले हाँ वो तो मेरे पिता। तुम्हारे पिता और क्या। कहले मेरे ग्रैंडफादर का तो घर है, ये बैरिस्टर होने विलायत गए, मेरे नाना से सारा पैसा लिया, सब कुछ लिया और वहां से आए और सब हथिया लिया। मेरे नाना मर गए और इन्होंने हमको सबको घर से निकाल के इस औरत से शादी कर दी। और कहले मेरी माँ रोती ही रही, महीनों रोती रही, इसने सुना नहीं। वो अगर वेजिटेरियन खाना भी होता तो भी बेकार। तो उसके वाइब्रेशंस देखे जाए।